हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में जो है हमने देखा था कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हमने जो हमारा टॉपिक यहाँ पर कवर हो गया था। आज हम यहाँ पर देखेंगे कूलम्ब्स लॉ। ओके, तो कूलम्ब्स लॉ जो है स्टूडेंट्स यहाँ पर एक मेन टॉपिक है और मेन के साथ सिंपल भी टॉपिक है। तो देखते हैं कूलम्ब्स लॉ यहाँ पर क्या होता है। तो कूलम्ब्स लॉ जो है वो सेम है यहाँ पर यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ के। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल जो लॉ है या तो आपने 9th में या इसको 11th क्लास में आपने किया हुआ है। तो वहां पर क्या होता था कि दो मास है, दो मास का बीच का फोर्स है यहाँ पर F जो है डिनोट करता था। तो इसी वे में यहाँ पर जो है वो है कूलम्ब्स लॉ। देखते हैं कि कूलम्ब्स लॉ क्या होगा। तो कूलम्ब्स लॉ जो है यहाँ पर फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ them and inversely proportional to the square of distance between them। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर इसका मीन क्या हुआ कि कोई भी यदि हम यहाँ पर दो चार्जेस ले लें, जैसे यहाँ पर हम ले लेते हैं एक Q1 है और सेकंड हमारा है यहाँ पर Q2। तो यहाँ पर एक चार्ज है Q1 और सेकंड चार्ज है हमारे पास यहाँ पर Q2। तो जो कूलम्ब्स लॉ है वो क्या कहता है कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस। तो यहाँ पर चार्जेस क्या है, Q1 एंड Q2 है। तो इनके क्या होगा, जो फोर्स होगा वो क्या होगा यहाँ पर प्रोपोर्शनल होगा इन दोनों के प्रोडक्ट के। तो यहाँ पर जो Q1 और Q2 चार्ज है इन दोनों के यहाँ पर प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होगा और यहाँ पर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा उसके डिस्टेंस के स्क्वायर के। तो इनके बीच के हम यहाँ पर डिस्टेंस क्या ले रहे हैं, यहाँ पर R हम यहाँ पर ले रहे हैं। तो इनकी डिस्टेंस के यहाँ पर क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। डिस्टेंस के स्क्वायर के यहाँ पर क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ओके, अब यहाँ पर कई स्टूडेंट्स को डाउट ये रहता है कि सर यहाँ पर आपने मोड क्यों लगा दिया। देखो वैसे तो मोड लगाना कंपलसरी नहीं है, बट यहाँ पर हम क्या करते हैं कि चार्ज का जो है वो मैग्नीट्यूड हम यहाँ पर लेते हैं। इसलिए मैग्नीट्यूड जब हम यहाँ पर लेते हैं तो चार्ज यहाँ पर कौन सा है उससे हमें कोई मतलब यहाँ पर नहीं है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो मोड का साइन लगा देते हैं दोनों चार्ज में, मोड Q1 एंड मोड Q2। तो यहाँ पर क्या होगा कि फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q1 इंटू Q2 के, एंड फोर्स जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है R स्क्वायर के। तो इन जब दोनों कंडीशन को यहाँ पर मिला देंगे तो हो जाएगा आपका A प्रोपोर्शनल होगा Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर का। तो यहाँ पर स्टूडेंट जब भी प्रोपोर्शनल साइन को हटा के यहाँ पर इक्वल लाएंगे तो यहाँ पर एक कॉन्स्टेंट यहाँ पर आ जाएगा K। ओके, तो K यहाँ पर एक कांस्टेंट आ गया, बाकी एज इट इज Q1 का मॉड्यूलस Q2 का मॉड्यूलस अपॉन R का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो K है वो क्या रहेगा आपका, एक वैसे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है तो हम यहाँ पर इसको क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, क्योंकि फोर्स के लिए है यहाँ पर। तो यहाँ पर इस तरीके से हम K को क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। अब K जो है ये किस पे डिपेंड करता है, K जो है यहाँ पर डिपेंड करेगा ऑन नेचर ऑफ दी मीडियम पर। यानी मीडियम आपका कौन सा है, मीडियम यानी कि ये दोनों जो पॉइंट चार्जेस है वो कहाँ रखे गए हैं, एयर में रखे गए हैं, वैक्यूम एयर या वैक्यूम में रखे हुए हैं, या फिर आपके वाटर में रखे हुए हैं, या कहीं भी। आप व्हेन द चार्जेस आर सिचुएटेड इन द फ्री स्पेस, फ्री स्पेस हम क्या ले लें, एयर या वैक्यूम। तो यहाँ पर जो एयर या वैक्यूम है इसका मीन ये होता है, वैक्यूम का मीन यहाँ पर ये होता है कि नंबर ऑफ पार्टिकल जो है वो मीडियम में बहुत ही ज़्यादा कम है, या फिर जो प्रेशर है, जहाँ गैस का जो प्रेशर रहेगा वो बहुत ही ज़्यादा क्या रहेगा, कम रहेगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। ओके, तो जब यहाँ पर एयर या वैक्यूम होगा तो सिस्टम ऑफ जो यूनिट है यानी कि K की हमें वैल्यू यहाँ पर क्या आएगी, 1 आएगी इन CGS सिस्टम में। और जब हम SI सिस्टम की बात करें तो SI सिस्टम में जो वैल्यू आएगी यहाँ पर K की वो आएगी 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब का स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, और यहाँ पर जो K की वैल्यू जो होती है वो होती है K इक्वल्स टू, जो एक्सपेरिमेंट के थ्रू यहाँ पर प्रूव होती है वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन जो 0 होगा वो एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी होगी, और एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी जो है वो ये यहाँ पर फ्री स्पेस की रहेगी, क्योंकि हर अलग अलग मीडियम के लिए ये अलग अलग यहाँ पर रहेगी। अब हम यहाँ पर इक्वेशन जो है वो फर्स्ट और सेकंड से देखें। फर्स्ट हमारी क्या थी, यहाँ पर जो है F इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, और जो सेकंड इक्वेशन है हमारी
वो है यहाँ पर k इक्वल्स टू 1/4πε0। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम k की जो वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे, जो k की वैल्यू जो हमने इक्वेशन 2 से इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे, तो यहाँ आ जाएगा आपका 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर क्या हुआ कि जो कूलम्स लॉ है वो यही है कि 4 से देखो यहाँ पर Q1 इंटू Q2 यानी कि चार्जेस के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल है, एंड डिस्टेंस के यहाँ पर स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और यहाँ पर जो है ये कांस्टेंट जो k आया था इसकी वैल्यू यहाँ पर आ गई 1/4πε0। ओके स्टूडेंट्स, और ऐसा यूनिट में आपको ध्यान रखना है जो मैंने वैल्यू आपको बताई है 9 × 10⁹ अब यहाँ पर हम इसके डायमेंशन की बात करेंगे k के। तो k का जो डायमेंशन से पहले एक यूनिट आप समझ लीजिए कि यदि हम यहाँ से k निकालें, यदि हम यहाँ से k को फाइंड आउट करें तो k जो होगा वो क्या होगा, k मैंने आपको बताया कि k यहाँ पर अगर हम फॉर्मूले से देखें ये आपका रहता है यहाँ पर k, तो k से क्या आ जाएगा यहाँ पर एफ आर स्क्वायर, और ये जो चार्जेस हैं ये आ जाएंगे आपके अपॉन में। अब यहाँ पर एफ जो होता है वो होता है न्यूटन में, इसलिए हमने न्यूटन, और आर जो होता है वो होता है मीटर स्क्वायर, एंड जो Q1 और जो Q2 हैं चार्ज हैं तो ये इनकी जो यूनिट होती है वो थी कूलम, तो कूलम का स्क्वायर। तो इस तरीके से जो यहाँ पर k की जो यूनिट होती है वो होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम का स्क्वायर। ओके, इस तरीके से हम यहाँ पर इसके यूनिट बता सकते हैं। अब ऐसे ही यहाँ पर इसका सेम वे में हम डायमेंशन भी बता सकते हैं। तो डायमेंशन जो है वो न्यूटन के लिए डायमेंशन फार्मूला जो है वो क्या होगा, mLT-2, और यहाँ पर जो r है, r क्या होती है यहाँ पर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस होती है, तो r के लिए यहाँ पर जो डायमेंशन होगा वो होगा l, तो इसको हम लिख देंगे l का स्क्वायर, एंड Q1 एंड Q2 का डायमेंशन, Q1 यहाँ पर क्या रहेगा, चार्ज रहेगा, तो चार्ज का डायमेंशन यहाँ पर हम ऐसे निकाल सकते हैं कि करेंट जो होता है, करेंट यहाँ पर किसका इक्वल होता है, चार्ज अपॉन में टाइम। ओके, तो करंट का मीन आपने 10th में पढ़ा है कि जितने चार्ज है यहाँ पर, एक सेकेंड में फ्लो होते हैं उसको हम यहाँ पर क्या कहते हैं, करंट। तो चार्ज की आपको यहाँ पर यूनिट निकालना है, तो चार्ज की यूनिट यहाँ पर क्या होगी, करंट इंटू टाइम, तो करंट का यहाँ पर जो डायमेंशन होता है वो a, एंड टाइम के लिए हम यहाँ पर लेते हैं t। तो इस तरीके से एक चार्ज के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, at डायमेंशन फार्मूला। अब यहाँ पर दो चार्ज है एक्चुअल में, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, इसलिए हमने यहाँ पर कर दिया है स्क्वायर। अब यहाँ पर जो m है वो केवल एक ही है, l यहाँ पर 1 और यहाँ पर जो l है वो 2 है, तो इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगा l का क्यूब। यहाँ पर जो टाइम है वो t-2 और यहाँ पर जो आ जाएगा आपका t का स्क्वायर, और इसी तरीके से यहाँ आ जाएगा a का स्क्वायर। m l³ एज इट इज, t की पावर -2 है यहाँ पर, और यहाँ पर है t की पावर 2, तो जब हम इसको न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर t की पावर -2, और जब यहाँ पर ये भी -2 और ये भी -2 तो यहाँ पर 8 हो जाएंगे, तो इस तरीके से यहाँ हो गया t की पावर -4। और a जो है यहाँ पर डिनोमिनेटर में है तो इसको भी हम यहाँ पर न्यूमरेटर में ले जाएंगे, तो प्लस है इसकी पावर, तो यहाँ आ जाएगी इसकी पावर जो है वो माइनस में हो जाएगी। अब हम यहाँ पर डायमेंशन की बात करें ε0 की, तो ε0 का जो डायमेंशन होगा वो क्या होगा, यहाँ पर k के डायरेक्टली यहाँ पर क्या होगा, इन्वर्सली होगा। k के इन्वर्सली क्यों होगा यहाँ पर, क्योंकि 4 जो है यहाँ पर कांस्टेंट है और पाई भी यहाँ पर कांस्टेंट है, तो ε0 का जो यहाँ पर डायमेंशन होगा वो k के क्या होगा, यहाँ पर इन्वर्सली होगा। तो ये हमने सीधे 1 अपॉन में इसके अपॉन में लिख दिया इसको, और इस तरीके से ये आ गया यहाँ पर m की पावर -1, l का क्यूब है तो यहाँ हो गया l -3, यहाँ t की पावर -4 है तो यहाँ आ गया t की पावर 4, एंड यहाँ a की पावर -2 है तो यहाँ आ जाएगा आपका a का स्क्वायर। ओके, तो इस तरीके से इसका डायमेंशन आ गया यहाँ पर ε0 का। यदि हमें इसकी वैल्यू चाहिए ε0 की तो क्या आएगी यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे, ε0 का जो फार्मूला होता है वो क्या हो जाएगा आपका 4πk, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कि जो k होता है वो होता है 1/4πε0,
तो इस तरीके से यदि हमें एप्सिलॉन 0 की वैल्यू चाहिए तो ये यहाँ आ जाएगा और k जो है वो अपॉन में यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरीके से एप्सिलॉन 0 क्या हो गया 1/4 पाई k। तो 4 पाई की वैल्यू जो होती है वो 3.14 हमने यहाँ पर पुट कर दी। एंड k की जो वैल्यू होती है SI में, k की जो वैल्यू होती है SI यूनिट में वो होती है 9 × 10⁹। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर ओवरऑल जो आ जाएगा 8.85 × 10⁻12। इस तरीके से यहाँ पर हमने डायमेंशन और एप्सिलॉन 0 जो है फाइंड आउट कर लिया है। यदि आपको सिर्फ डायमेंशन में अगर ज़्यादा प्रॉब्लम आती है तो मैंने जो है यहाँ पर डायमेंशन का एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, तो आप सेपरेट वीडियो में जाके देख सकते हैं कि हम यहाँ पर एफ का जैसे डायमेंशन ml/t-2 होता है तो वो कैसे आएगा, ये आपको उस वीडियो में वहाँ पर मिल जाएंगे। तो वीडियो जो है डायमेंशन का वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक का मैं आपको दे दूंगा, तो आप उसमें से जाके देख लीजिए। अब यहाँ पर जो कूलम्ब्स लॉ भी हमने पढ़ा है इसको हम वेक्टर फॉर्म में पढ़ेंगे। तो वेक्टर फॉर्म में क्यों हमें पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पर चार्ज प्लस में है या माइनस में, इससे फर्क पड़ता है कि फोर्स यहाँ पर अट्रैक्शन वाला फोर्स होगा या यहाँ पर जो फोर्स होगा वो रिपल्सन फोर्स होगा। तो इसको हम देखते हैं। तो इसको हम समझने के लिए यहाँ पर एक फिगर लेते हैं, एक्स वाई जेड एक्सिस, यहाँ पर एक्स वाई एंड जेड एक्सिस में हम यहाँ पर लेते हैं। यहाँ पर ये जो है ये ओरिजिन है। मैंने यहाँ पर एक चार्ज लिया Q1 जिसको प्लेस किया पॉइंट A पर, और चार्ज यहाँ पर लिया है Q2 जिसको प्लेस किया है यहाँ पर पॉइंट B पर। ओके, और Q1 को जो यहाँ पर लिया है उसकी पोजीशन जो वेक्टर है यहाँ पर है R1 वेक्टर, और Q2 जो यहाँ पर चार्ज लिया है उसका जो पोजीशन वेक्टर है वो है यहाँ पर R2 वेक्टर। ओके, तो जैसे R1 हो जाएगा यहाँ पर OA एंड R2 जो हो जाएगा यहाँ पर OB। अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं AB की, तो AB यहाँ पर क्या होगा, AB जो है वो क्या होगा आपका, यहाँ पर हम निकाल सकते हैं OB - OA। तो OB जो है यहाँ पर क्या होगा, OB जो है यानी पोजीशन वेक्टर B का, तो पोजीशन वेक्टर जो B का है वो है R2 और A का पोजीशन वेक्टर है वो है यहाँ पर R1। इसी तरीके से हम यहाँ पर BA भी निकाल सकते हैं। तो BA जो हो जाएगा इसका अपोजिट हो जाएगा डायरेक्टली यहाँ पर, और वो होगा R1 - R2। अब यहाँ पर हम मान लेते हैं कि इस पर जो फोर्स लग रहा है जो F21 है, F21 यहाँ पर क्या है 2 पर लगने वाला, यानी चार्ज 2 पर लगने वाला फोर्स किसके कारण लग रहा है, ये 1 के कारण, क्योंकि चार्ज Q1 के कारण कुछ तो लगेगा, या तो अट्रैक्शन फोर्स रहेगा या फिर क्या रहेगा यहाँ पर रिपल्सन फोर्स रहेगा। ओके, और यहाँ पर जो F12 है, F12 यहाँ पर क्या है चार्ज 1 पर लगने वाला फोर्स किसके कारण, चार्ज 2 के कारण, चार्ज 1 पर लगने वाला फोर्स चार्ज 2 के कारण। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर F12 और F21 रहेंगे। अब यहाँ पर जब भी हमें किसी वेक्टर की डायरेक्शन के बारे में स्पेसिफाई करना है तो हम उसके यूनिट वेक्टर से स्पेसिफाई करेंगे। तो जैसे कि हमें R(K12) यानी हम 1-2 डायरेक्शन की बात करें, 1 से 2 जो चार्ज आपका Q1 और Q2 है, यहाँ पर Q1 था और यहाँ पर Q2, तो 1 से 2 की हम बात करेंगे तो R1, तो ये हो जाएगा आपका R12 का वेक्टर अपॉन में R12। अब ये R12 का क्या मतलब हुआ, यहाँ पर जो अपॉन में लिखा हुआ है इसका मतलब ये 1-2 के बीच का मैग्नीट्यूड है, उनके बीच की ये डिस्टेंस है। चाहे आप इसको 1-2 लिखें 2-1 लिखें, इससे कोई मतलब यहाँ पर नहीं होता। अब जैसे R(K21) यहाँ पर क्या होगा R वेक्टर 21 अपॉन में R21 का मतलब यहाँ पर मैग्नीट्यूड है, जो चार्ज Q1 और Q2 के बीच की डिस्टेंस है। अब जैसे हमें यहाँ पर फोर्स चाहिए F21, तो F21 जो होगा, F21 यहाँ पर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में हो जाएगा आपका AB का स्क्वायर। AB का स्क्वायर क्यों होगा, एक बार और ड्रॉ को हम समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पर ओरिजिन था, ये यहाँ पर है Q1 और यहाँ पर है Q2, तो इनके बीच जो है वो है यहाँ पर AB है। यहाँ पर जो यूनिट वेक्टर है वो है R1 वेक्टर और यहाँ पर जो यूनिट वेक्टर था इसका R2। तो इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगा Q1 × Q2, 2 चार्ज है, एंड R12 क्योंकि हम कहाँ जा रहे हैं 1 से चार्ज 2 की ओर जा रहे हैं, तो R12 एंड यहाँ पर भी हो जाएगा R(K12) क्योंकि 1 से 2 की ओर है। AB की हम बात कर रहे हैं, अलोंग हम AB की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो 1 से 2 की ओर, तो इसलिए यहाँ पर हो गया R1।
तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि F21 होगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका R12 यहाँ पर आएगा। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर F वेक्टर 21 आ गया, फोर्स को हमने यहाँ पर वेक्टर फॉर्म में निकाल लिया। सिमिलरली हम देखें कि हमें यहाँ पर F वेक्टर 12 निकालना हो तो F वेक्टर 12 क्या हो जाएगा, यहाँ पर वही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में जो डिस्टेंस है वो R21। देखो R12 हो या R21 हो उससे कोई यहाँ पर फर्क नहीं पड़ता है, डिस्टेंस तो डिस्टेंस ही होगी, उतनी ही डिस्टेंस होगी। बस यहाँ पर जो डायरेक्शन का फर्क पड़ेगा, जहाँ पर हम डायरेक्शन 1 से 2 की ओर थी, अब यहाँ पर जो डायरेक्शन होगी वो 2 से जो है वो 1 की ओर यहाँ पर होगी। ओके, तो यहाँ पर जो है केवल डायरेक्शन चेंज हुई है, तो बाकी तो जो है वो सब कुछ क्या है यहाँ पर, ये जो है पूरी वैल्यूज क्या है यहाँ पर सेम है, क्योंकि यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है ये भी यहाँ पर सेम रहेगी। R12 या R21 वो यहाँ, तो वो दोनों ही एक डिस्टेंस रहेगी, तो इसलिए यहाँ पर ये सेम है। अब जैसे हम यहाँ पर इन दोनों के बीच का रिलेशन देखें तो हमें पता है कि जैसे अगर ए बी वेक्टर की बात करते हैं तो वो क्या हो जाएगा माइनस बी ए वेक्टर। ओके, इनके बीच का जो रिलेशन होगा R12 इक्वल्स टू होगा माइनस R21। ओके, इस तरीके से इनके बीच का यहाँ पर रिलेशन होगा। अब जो है हमने यहाँ पर क्या किया कि R जो है 21 को हमने लिख दिया यहाँ पर R12 और यहाँ पर हमने साइन लगा दिया माइनस का। अब ये जो पूरा वेक्टर है ये जो पूरा सेम हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका F21 वेक्टर के। F21 वेक्टर के क्यों होगा, क्योंकि मैंने फिर बताया कि यहाँ पर कि हम R जो 21 इसका स्क्वायर है, इसको हम R12 भी लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क यहाँ पर नहीं पड़ता क्योंकि वो यहाँ पर क्या है, एक डिस्टेंस है। तो इस तरीके से F12 जो है यहाँ पर इक्वल आ गया आपका माइनस F21 के, क्योंकि ये पूरा यहाँ पर कितना हो गया आपका F21 हो गया है। अब यहाँ पर दोनों के बीच में हम कंडीशन देखते हैं कि कब यहाँ पर अट्रैक्शन फोर्स होगा और कब यहाँ पर जो फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा। तो जैसे ही यहाँ पर दो चार्ज है, यदि उनका प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 कब आएगा, जब या तो दोनों चार्ज यहाँ पर प्लस प्लस में रहे या फिर दोनों चार्ज यहाँ पर माइनस में रहे, तब इनका प्रोडक्ट करेंगे तो भी पॉजिटिव आएगा, और जब हम यहाँ पर प्लस प्लस वालों का प्रोडक्ट करेंगे तो भी वो पॉजिटिव आएगा। कहने का मतलब क्या है, अगर दोनों चार्ज सेम हो, सेम होने का मतलब मैंने बताया था एक दूसरे को यहाँ पर रिपेल करेंगे, तो इस तरीके से यहाँ पर जो फोर्स जो है वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो यहाँ पर हो गया F21, 2 पर लग रहा है 1 के कारण, और यहाँ पर हो गया F12। अब हम यहाँ पर देखें कि जब दोनों जो है Q1 Q2 जो है वो लेस देन यदि यहाँ पर 0 हो, तो Q1 Q2 जब लेस देन यहाँ पर 0 हो तो ये कब पॉसिबल है, जब यहाँ पर एक चार्ज है, जैसे Q1 मान लीजिए कि आप पॉजिटिव है और Q2 जो है वो यहाँ पर निगेटिव है, या फिर Q2 पॉजिटिव है तो यहाँ पर Q1 जो है वो निगेटिव होगा, यानी कि दोनों के साइन जब अपोजिट होंगे तो Q1 Q2 जो है वो यहाँ पर आएगा आपका लेस देन 0। ओके, तो जब यहाँ पर लेस देन 0 होगा तो यहाँ पर फोर्स कौन सा होगा, अट्रैक्शन फोर्स होगा। पहले भी यहाँ पर बताया था कि जब एक चार्ज निगेटिव हो और दूसरा चार्ज यहाँ पर पॉजिटिव हो तो एक दूसरे को अट्रैक्ट यहाँ पर करते हैं। तो इस तरीके से दोनों जो फोर्स हैं यहाँ पर वो एक दूसरे की यहाँ पर तरफ है। ओके, अब हम यहाँ पर एक क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की, हाउ इज फोर्स बिटवीन टू चार्जेस अफेक्टेड व्हेन ईच चार्ज इज डबल एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज आल्सो डबल। तो यदि यहाँ पर क्या है कि दो चार्ज यदि हैं Q1 और Q2 जो कि वैक्यूम में या एयर में कहीं भी रखे हुए हैं, मीडियम का यहाँ पर नहीं दे रखा है तो आप कहीं भी इनको रख सकते हैं, तो उनके बीच का जो चार्जेस, उनके जो चार्जेस हैं जो Q1 Q2 हैं, तो जो चार्जेस हैं वो डबल हो गए, और यहाँ पर जो डिस्टेंस है उनके बीच की क्या कर दिया आपने, डबल कर दी। तो आपको यहाँ पर ये बताना है कि अब फोर्स में क्या फ़र्क रहेगा, फोर्स कितना हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स मैं आपके लिए होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूँ, तो आप अभी इस वीडियो को यहाँ पर पोस्ट करके इस क्वेश्चन का सोल्व करके यहाँ पर मुझे आंसर बताएं। मैं इसका जो आंसर है, मैं इसका जो सॉल्यूशन है वो आपको मैं इसको यहाँ पर नेक्स्ट क्लास में जो टॉपिक यूनिट्स ऑफ चार्ज, ओके, ये भी बहुत आईएमपी टॉपिक है यहाँ। तो यूनिट ऑफ चार्ज, तो मैंने आपको बताया था कि जो चार्ज की जो यूनिट होती है वो यहाँ पर क्या होती है, कूलम होती है। तो इसी को हम यहाँ पर बताएंगे। तो हम इसको कैसे डिफाइन यहाँ पर कर सकते हैं कि सपोज हम क्या करते हैं कि जो Q1 और Q2 जो चार्ज है उनको हमने यहाँ पर रख दिया Q, दोनों चार्ज को यहाँ पर रख दिया हमने सेम,
और R को हमने यहाँ पर रख दिया 1 मीटर पर। दोनों के बीच जो Q1 और Q2 के बीच का डिस्टेंस है वो 1 मीटर है। और यहाँ पर जो फोर्स है वो होगा आपका 9 × 10 की पावर हमने 9 यहाँ पर पुट कर दिया। ओके, तो बाई हम कूलम्ब्स लॉ से यहाँ पर देखें तो यहाँ पर कूलम्ब्स लॉ क्या था, F = K × Q1 Q2 बाई R का स्क्वायर। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे, Q1 और Q2 की हमने वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी Q एंड R के प्लेस पर हमने यहाँ पर पुट कर दिया 1 एंड F के प्लेस पर हमने पुट कर दिया यहाँ पर 9 × 10 की पावर 9 एंड आप जानते हैं कि जो K की वैल्यू होती है वो होती है 9 × 10 की पावर 9। इस तरीके से यहाँ पर क्या होगा कि ये जो टर्म है और ये यहाँ पर सेम है तो हो जाएगी यहाँ पर कैंसल, और कैंसल हो जाएगी तो यहाँ पर Q × Q जो आ जाएगा Q का स्क्वायर। ओके, तो Q का स्क्वायर हुआ 1, तो यहाँ पर जो Q होगा वो आ जाएगा आपका +-1। तो यहाँ पर देखिए कि जो हमने स्पेशल कंडीशन ली तो उस स्पेशल कंडीशन में क्या हो रहा है कि जो चार्ज है, चार्ज की वैल्यू यहाँ पर क्या आ रही है 1, तो इसीलिए इसको हम यहाँ पर क्या कर दिया यहाँ पर 1 कूलम। ओके, तो यूनिट चार्ज या फिर 1 कूलम हो जाएगा यहाँ पर। तो इसकी हम यहाँ पर डेफिनेशन कैसे बना सकते हैं, यूनिट चार्ज इज अ मच चार्ज विच व्हेन प्लेस्ड इन अ वैक्यूम। तो यूनिट चार्ज वो चार्ज है जिनको हम क्या करते हैं, वैक्यूम में प्लेस करते हैं एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। कितने डिस्टेंस पर हम यहाँ पर रखेंगे, 1 मीटर की डिस्टेंस पर यहाँ पर इनको रखेंगे एन इक्वल, और यहाँ पर चार्ज जो है यहाँ पर क्या रखेंगे, इक्वल एंड सिमिलर चार्ज। ओके, वुड रिपेल इट विद अ फोर्स ऑफ, जो कि एक दूसरे को रिपेल करेंगे। रिपेल यहाँ पर क्यों करेंगे, क्योंकि दोनों ही चार्ज को हमने 1 रखा है और वो भी पॉजिटिव है, तो यहाँ पर रिपेल करेंगे विद अ फोर्स ऑफ 9 × 10 की पावर 9। तो इस तरीके से हम यहाँ पर यूनिट चार्ज को जो है वो डिफाइन कर सकते हैं कि दोनों चार्ज जो है यहाँ पर सेम हो और दोनों के बीच की यहाँ पर डिस्टेंस जो हो वो 1 मीटर हो, और इनको हमने यहाँ पर वैक्यूम में रखा है, और दोनों के बीच का जो फोर्स ऑफ जो रिपल्शन है वो यहाँ पर है 9 × 10 की पावर 9। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर एक इसकी CGS यूनिट भी होती है। CGS जो यूनिट होती है वो इसकी स्टैटिक कूलम होगी। यहाँ पर 1 कूलम में यहाँ पर 3 × 10 की पावर 9 स्टैटिक यहाँ पर कूलम होगा। तो इसको आपको लर्न कर लेना है इस रिलेशन को कि 1 कूलम में यहाँ पर होता है 3 × 10 की पावर 9 स्टैटिक कूलम। ओके, तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। अगर इसके नोट्स चाहिए तो प्लीज़ जो टेलीग्राम पर जो मेरा पेज है, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, तो उस चैनल पर आप यहाँ पर ज्वाइन हो सकते हैं, और ज्वाइन होकर आपको वहाँ पर इजीली जो है यहाँ पर नोट्स इसके मिल जाएंगे। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर नेक्स्ट क्लास में जो है कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड जो है कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। तो आपको नेक्स्ट क्लास बिल्कुल अटेंड करना है, उसको बिल्कुल भी लैप्स नहीं करना है, क्योंकि CBSE वालों की अगर हम बात करें तो उनके लिए जो न्यूमेरिकल जो है वो बहुत ज़्यादा जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो तब तक के लिए गुड बाय।